आज हम परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। ये वचन हमारे उस समय काम आएंगे जब हम बहुत परेशान हो, हमें कोई रास्ता न मिल रहा हो, मतलब इमोशनली जब हमको शैतान ने अटैक कर दिया हो, हमको समझ में ना आ रहा हो क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये उस वक्त फाइट के बहुत काम आएंगे। बाइबल के जो भी वचन है ये सब परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर को चुने हुए लोगों ने उसकी सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से सारे वचन लिखे हैं। तो आज का सबसे पहला वचन है यिर्मयाह नबी 29:11 पे लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे उन योजनाओं का पता है जो मेरे पास तुम्हारे लिए हैं, प्रभु कहते हैं, तुम्हें नुकसान ना पहुंचाने का और समृद्ध बनाने की योजना है, तुम्हें उम्मीद और एक भविष्य देने की योजना। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि आप उन परेशानियों में जिन पे आप आ रहे हो, अगर आपको लग रहा है आपका फ्यूचर कैसा है कैसा नहीं ना, तो मैं कहूँगा अपने आप को परमेश्वर के सामने हम्बल करो और उसकी जो भी इच्छाएँ, जो भी उसने सोच रखा है, जो भी उसके प्लान्स है अपने जीवन पे पूरे होने दो, ताकि इस वचन के अनुसार वो तुम्हारे जीवन पे कार्य कर सके। फिर दूसरा वचन है भजन संहिता 27:4। इस पे लिखा हुआ है, मैं प्रभु से एक चीज़ मांगता हूँ, मुझे बस इसी की तलाश है कि मैं आजीवन प्रभु के भवन में रह सकूँ, टकटकी लगा कर उसकी सुंदरता देखता रहूं और उसके मंदिर में उसकी प्रार्थना करता रहूं। अगर आपको ये लगता है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, मैं नर्क में जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा, क्या कुछ होने वाला है मेरे बारे में, तो भजन संहिता 27:4 आपसे कहता है कि आपने परमेश्वर से ऐसी चीज़ मांगी हुई है और आपको ऐसी चीज़ की तलाश है कि आप परमेश्वर की सुंदरता को टकटकी लगा कर देखते रहे, उसके मंदिर में प्रार्थना करते रहे। तो इसका मतलब आप परमेश्वर आपको स्वर्ग में ही मिलेगा, तो आप स्वर्ग पहुँचेंगे। भजन संहिता 34:8 में अगर चलें तो वहाँ पर परमेश्वर बोलता है, चखो और देखो कि ईश्वर अच्छा है, धन्य है वे जो उसकी शरण में जाता है। तो परमेश्वर को चखना और सीखना है बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर के बारे में जानना, एक बार उससे मिलो, उसके बारे में बात करो, उसके बारे में जानो, बाइबल पढ़ो, उनके विचारों को जानो, उन लोगों को जानो जो परमेश्वर के साथ ऑलरेडी हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, उनके बारे में जानो, रीड करो, स्टडी करो। तो परमेश्वर को एक बार आप पहचानो तो जानो। तो ऐसे ही नहीं आप बोल दो नहीं ये परमेश्वर अच्छा नहीं है, प्रभु यीशु अच्छा नहीं ना। हम जब किसी होटल में कहीं पर जाते हैं तो हमको लोग नहीं बोलते कि इस होटल का खाना बहुत अच्छा है, इस होटल में रहना बहुत अच्छा है, इस घर के लोग बहुत अच्छे हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने किसी न किसी से सुना होता है और खुद जाकर प्रैक्टिकल किया होता है। तो परमेश्वर भी वो चाहता है कि हम एक परमेश्वर को जाने समझे, वो हमको मौका दे रहा है, वो हमको चांस दे रहा है कि आप आओ मेरे पास रहो, मुझे समझो, मुझे जानो, मैं अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर हूँ। अगर आप में से कोई है जिसने अभी तक परमेश्वर को नहीं अपनाया है और आप परेशानियों में हैं, तो भाइयों आप प्रभु के पास आओ। भजन संहिता 34:8 के अनुसार वो तुम्हारे जीवन को बदलेगा और तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें, तुम्हारे जो भी तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो समय पे तुमको पहुंचाएगा। अब नीति वचन 17 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ, एक मित्र हमेशा प्रेम करता है और एक भाई विपत्ति के समय के लिए जन्म लेता है। तो मित्र क्या करता है? हमेशा प्रेम करता है। तो हमारा मित्र भी बाइबल में देखे तो प्रभु यीशु है, और हमारा भाई भी प्रभु यीशु, जो सच्चा भाई है और सच्चा मित्र है। जब प्रभु यीशु के साथ रहेंगे तो वो हमारा प्रेम भी करेगा और विपत्ति के समय हमारी सहायता भी देगा। अब यशायाह 40:31 में एक और वचन हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ, लेकिन वो जो प्रभु में भरोसा रखते हैं उनकी शक्ति वापस आ जाएगी, वे बाज की तरह पंखों पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। आमीन। कितना अच्छा वचन है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर निर्बल हो गए हो, आपको लगता है आप किसी बिजनेस में फेल हो गए हो, आपको लगता है आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, आपको लगता है आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपको लगता है कि मुझे घर नहीं मिल पा रहा है, आपको लगता है मेरे पास पैसे नहीं है, आपको लगता है मेरा व्यापार डूब गया है, आपको किसी भी चीज़ की कमी कहीं पर लग रही है, यानी आपको कमजोरी लग रही है कहीं पर भी, आपको लगता है मैं इस जगह पर सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं ये काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मेरी बुराई करते हैं, तो यशायाह 40:31 कहता है, लेकिन वो जो प्रभु में भरोसा रखते हैं उनकी शक्ति वापस आ जाएगी, वे बाज की तरह पंखों पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। यानी कि दौड़ने का मतलब बहुत तेज़ी से भागे, बहुत तेज़ी से उन्नति करते चले जाएंगे और उनकी उन्नति रुकेगी नहीं। आप अगर नौकरी, तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिलता चला जाएगा और वो प्रमोशन रुकेगा नहीं। आप जिस चीज़ में भी जाओगे उसमें आप बढ़ते चले जाओगे। यानी जैसे दाऊद ने बोला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है,
तो आप उसमें बढ़ते चले जाओगे और आप थकोगे नहीं। यानी परमेश्वर कहता मैं तुमको इतना देता चला जाऊंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। मैं तुमको इतना दे दूंगा कि तुम्हारा प्याला उमड़ता रहेगा, जैसे दाऊद का उमड़ रहा था। तो आपको थकान और परेशानी नहीं होगी, यानी आप कहीं रुकोगे नहीं। परमेश्वर थकान परेशानी मतलब आप कहीं रुकोगे नहीं। अब हम चलते हैं यूहन्ना 15:13। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे देना। अब आपके लिए जान किसने दी है? प्रभु यीशु मसीह ने। क्या किसी और ने आपके लिए जान दी? सच्चा परमेश्वर वो आया, उसने आपके लिए अपनी जान दी। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी है। तो उससे बढ़ के आपके लिए कोई प्यार नहीं है जो प्रभु यीशु ने आपके लिए किया हुआ है। अगर हम चलते रोमन्स 8:28, और हम जानते हैं कि हर चीज़ में भगवान उनके भले के लिए काम करता है जो उनसे प्रेम करते हैं, जिन्हें उनके मकसद के लिए बुलाया गया होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम सबको माँ के गर्भ से ही चुन लिया है, तुम सब चुने हुए हो। तो परमेश्वर यहाँ पर यही कहना चाहता है कि हर चीज़ में मैं तुम्हारे लिए भला काम करूँगा। यानी हर बात मिल करके तुम्हारे लिए क्या उत्पन्न करेगी? भलाई। क्यों वो भलाई करेगा? क्योंकि उसे तुमसे प्रेम करता है और उसका एक मकसद है, उसका एक प्लान है जो उसने तुमको बुलाया हुआ है। और रोमन 8:31 में अगर हम चले तो बोला है इन बातों के जवाब में फिर हम क्या कहें? यदि भगवान हमारे साथ हो तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? देखो कितना अच्छा वचन है। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे साथ हो तो हमारे खिलाफ कौन होगा? क्या हमारे खिलाफ कोई खड़ा होगा? अगर कोई खड़ा भी हो सकता है तो क्या हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? इस दुनिया में क्लेश आएगा, परेशानी आएगी, लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, शैतान तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन परमेश्वर कहता तो कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है? यानी कि वो लोग खड़े हो ना खड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खड़े भी होंगे, तुमको कष्ट भी देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दिन आंधी आएगी, धूल आएगी, वो उड़ करके तुमसे दूर चले जाएंगे। यानी ये परेशानियां जो तुम्हारे जीवन पे आएंगी, एक दिन ऐसा तूफान परमेश्वर लाएगा, ये परेशानी और तूफान में उड़ जाएंगे, लेकिन आप उस तूफान पे खड़े रहोगे, आप पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब रोमन 15:13 अगर आप देखें तो क्या कहता है? आप जैसे जैसे उसमें भरोसा करें, आशा का देवता आपकी सारी खुशियां और शांति से भर दे, ताकि आपके भीतर पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उम्मीद का अति प्रवाह हो सके। तो परमेश्वर की जो भी आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप पुराना नियम पढ़े, नया नियम पढ़े, तो जो भी आपने प्रार्थना की है तो वो सारी प्रार्थनाओं का जवाब लेकर के स्वर्गदूत आपके पास आते हैं। तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर उम्मीद रखेंगे, तो अपने दूत को आपके जीवन पे भेजेगा जो आपको शांति और खुशियों से भर देगा। और शांति देने वाला हमारा प्रभु यीशु है, ताकि आपके भीतर पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उम्मीद का अति प्रवाह हो सके। तो उम्मीद का अति प्रवाह का मतलब उम्मीद बहुत तेजी से बढ़ सके, आपको परमेश्वर पे विश्वास बढ़ सके। और विश्वास तभी आता है जब आप बाइबल सुनते हो, वचन सुनते हो, गवाही सुनते हो और पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है। क्योंकि विश्वास को जगाने का काम पवित्र आत्मा का ही है और कोई विश्वास को जगा नहीं सकता। तो अब देखो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, अगर आपको लगे कोई आपको प्रभु यीशु से अलग कर लेगा या परमेश्वर से अलग करेगा, तो वो भी ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके लिए रोमियो की बुक चैप्टर 8 38 और 39 पढ़ते हैं। क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ कि न मनुष्य, न जीवन, न स्वर्गदूत और न ही राक्षस, न वर्तमान, न भविष्य और न ही किसी प्रकार की शक्ति, न तो ऊंचाई, न गहराई और न ही सारी सृष्टि में कुछ और भगवान प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारे प्रेम को अलग करने में सक्षम हो पाएगा। तो अस्वस्थ हूँ मतलब मुझे टेंशन ही नहीं है, मुझे चिंता ही नहीं, मुझे परेशानी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मुझे प्रभु यीशु से अलग करने पाए। अगर आप सोचो आपको प्रभु यीशु से कोई अलग कर ले, कोई दूर कर ले, तो कोई नहीं कर सकता। अगर आप ही उससे दूर होना चाहते हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं ना। फिर तो प्रभु हमारा बहुत ही सज्जन परमेश्वर है, वो कभी आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ रहना चाहते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको प्रभु यीशु से अलग नहीं करने वाली हो। जब प्रभु यीशु के आप साथ हो तो परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपके खिलाफ कोई नहीं हो सकता। तो आप इस चीज़ से अस्वस्थ रहो, परेशान मत रहो कि डीमन आएगी, बीमारी आपको प्रभु से अलग कर देगी। नहीं, कुछ भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। एक बहुत अच्छा वचन है 2 कुरिन्थियन चैप्टर 4 और वचन है 16-18। इसलिए हम उदास नहीं होते, हालांकि बाहर से हम बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी अंदर से हम प्रतिदिन नवीन हो रहे हुआ। इसलिए हम अपनी नज़रें उस पर नहीं रखते जो दिख रहा है, बल्कि उस पर रखते हैं जो अनदेखा है। क्योंकि जो दिखता है वो अस्थाई है, लेकिन जो अनदेखा है वो
शाश्वत। यानी कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर कहना चाहता है कि उदास मत हो, परेशान मत हो। आपको बाहर से लगेगा कि आपका सब कुछ बिगड़ रहा है, आपको परेशानी दिक्कतें आ रही हैं, आपका काम कोई नहीं बन रहा है, बहुत सारी परेशानी आ गई हैं, आपको लग नहीं रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, बीमारी बहुत सारी आ गई हैं, पता नहीं चल रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ढांढसबान ठहरा रहे, क्योंकि जो परेशानी आई है, जो समस्याएं, ये परमानेंट के लिए नहीं है। जो आज आया है वो कल जाएगा। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। ये तो एक सर्किल है जो यहाँ पर लगा हुआ है। जो आया है वो जाएगा, लेकिन अपने आप को मजबूत रख, स्ट्रांग रख। और देख तेरी आत्मा कितने स्ट्रांग हो रही है, तुम कितने मजबूत हो रहे हो, तुम कितने मजबूती से हम पर बढ़ते जा रहे हो। इसलिए हम अपनी नज़रें उस पर नहीं रखते जो दिख रहा है, बल्कि उस पर रखते हैं जो अनदेखा। यानी कि अगर हमारे जीवन में परेशानी आ गई, एक डॉक्टर की रिपोर्ट में हमने देखा कि फलानी बीमारी आ गई है, अब वो बीमारी हमको दिख रही है, लेकिन हमको विश्वास रखना नहीं, हमारा परमेश्वर महान होता है। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। आप प्रार्थना करो, वो बीमारी आपके जीवन से निकल जाएगी। आज आइए, परमेश्वर कहता है कल वो निकल जाएगी। आज आपके बिजनेस पर लॉस हुआ, परमेश्वर कहता विश्वास रख, भरोसा रख, मैं अनदेखा हूँ लेकिन तेरे जीवन पे सब कुछ कर सकता हूँ। वो बिजनेस को मैं तेरे कल बढ़ा दूंगा, परमेश्वर ने बोला हुआ है। जहाँ तेरी बेइज्जती हुई है वहाँ मैं तुझको ऊपर उठाऊंगा। तो परमेश्वर आपके जीवन पे ये कर देगा। तो देखो उसी चीज़ को परमेश्वर आगे बोलता है। 1 कुरिन्थियन 16:13 पे लिखा हुआ है, परंतु मेरे लिए चौकन्ने रहो, अपने विश्वास पर अडिग रहो, साहसी बनो, मजबूत बनो। साहसी बनो, मजबूत बनो मतलब परेशानियां आनी हैं, आपको परेशानियां आएंगी, आपको दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको क्या बनना है? मजबूत। आपको साहसी बनना है, आपको उन चीज़ों से बचना है, आपको उन चीज़ों से आगे निकलना है। हर छोटी मोटी परेशानी को लेकर के आप अपने मन में लेकर के टेंशन, परेशानी को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप उस चीज़ से दूर हटें, उसको उसमें मजबूत बने और आगे बढ़ते चले जाए प्रभु यीशु के नाम। अब यूहन्ना 3:22 अगर पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? और उससे जो मांगो वो पाओ, क्योंकि हम उसके आदेश का पालन करते हैं और वे करते हैं जो उसे खुश करता है। यानी अगर आप वो काम करोगे जो परमेश्वर को खुश करता है, तो परमेश्वर को खुश करना बहुत ही सिंपल है और कठिन भी है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से उसको एक्सेप्ट करते हो। मेरी कमांडमेंट्स फॉलो करो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, प्रभु यीशु ने बोला हुआ। अगर तुम परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो उसकी जो 10 कमांडमेंट्स लिखी हुई हैं आप उसे फॉलो करो, आप परमेश्वर को खुश करोगे। और जब परमेश्वर खुश है तो आप जो मांगोगे वो आपको देगा। इसको आप अपने जीवन पे ऐसे भी लागू कर सकते हो कि अगर आप पिता हो या आप बच्चे हो, अगर आपका पिता आपसे खुश है, आप जो मांगोगे वो आपको देगा। और आपका बच्चा आपसे खुश है तो आप भी उससे जो मांगोगे वो आपके लिए करेगा। अगर आप बोलोगे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर तो वो करेगा। जब आप स्कूल में जाते हो, अगर टीचर आपसे खुश है, टीचर आपसे तभी खुश होगा जब आप पढ़ाई करने पे अव्वल होगे, नंबर 1 होगे। हर एक जो चीज़ उसने आपको दी है, काम वगैरह, आप सब कुछ बड़े अच्छी तरीके से करते हो तो टीचर आपसे खुश होगा और आप उससे जो मांगोगे, जो भी मदद मांगोगे वो आपके लिए करेगा। तो सेम यहाँ पर भी लागू है आपके जीवन पर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 यूहन्ना 3:2 पे, प्रिय मित्रों, अब हम परमेश्वर की संतानें हैं और हम जो होंगे वे अभी ज्ञात नहीं हो सकता, लेकिन हम जानते हैं कि जब मसीह प्रकट होंगे हम उसकी तरह होंगे। वो हम किसकी तरह होंगे? प्रभु यीशु की तरह। यानी कि परमेश्वर, वो तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो साक्षात परमेश्वर है, तो हम भी परमेश्वर की तरह होंगे। यानी हम स्वर्गदूत से ऊंचे होंगे, हम स्वर्गदूत से बढ़कर होंगे, कि प्रभु यीशु के भाई बहन पिता परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यानी कि प्रभु यीशु की बराबरी पर हम तो उससे स्वर्गदूतों से बढ़कर होंगे। कब? जब हम परमेश्वर की तरह चलेंगे, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तभी होंगे इससे बढ़ के। हमको परमेश्वर के प्यार को पाना बहुत ज़रूरी है। उसने तो वो तो हमसे प्यार पहले ही कर चुका है, अब हमको करना है परमेश्वर से प्यार। अब अगर हम चलेंगे व्यवस्था विवरण 31:6 में क्या लिखा? मजबूत और साहसी बनो, उनकी वजह से डरे या भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ चलेगा और तुम्हारे साथ जाता है। वह ना कभी तुम्हें छोड़ेगा, ना कभी तुम्हें त्यागेगा। तो अब जब तुम किसी भी परेशानी पे हो, किसी भी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, बिजनेस को दोबारा से डेवलप करने जा रहे हो, आप अच्छे रिश्ते के लिए जा रहे हो, आप पेपर देने जा रहे हो, आप टेस्ट देने जा रहे हो, आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो परमेश्वर कहता मत डर उन चीज़ों से, उनसे भयभीत ना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। जब आप उस इंटरव्यू पे बैठे होगे, जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने गए होगे, जब आप किसी भी अच्छे कार्य के लिए गए होगे, आपके मन में डर होगा, तो परमेश्वर कहता डर मैं वहाँ पर तेरे साथ रहूँगा। अगर वो अच्छा होगा तो तुझको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर वो बुरा होगा तो मैं तेरे दिमाग से पहले ही निकाल दूंगा मेरे पुत्र। लेकिन तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी समस्या नहीं आई, क्योंकि जहाँ परमेश्वर है वहाँ पर क्या है? आज़ादी है।
तो हमें नहीं डरना चाहिए, ना हमको परेशान होना चाहिए। अब अगर हम देखें कुरिन्थियन 15:58 पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों मजबूती से खड़े हो जाओ, कुछ भी तुम्हें हिला न पाएगा। हमेशा खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के काम में लगा दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ईश्वर के लिए किया गया तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। यानी परमेश्वर क्या कहना चाहता है, मजबूती से खड़े रहो, स्ट्रांग रहो। देखो बाइबल हर बात एक बात कहती है स्ट्रांग होने की, मजबूत होने की। डर की बात बाइबल कोई बात ही नहीं कहती, वो कहती है डर को दूर रखो, आप मजबूती से खड़े रहो। हर बार बाइबल ने बोला हुआ है, क्योंकि जब शैतान का सामना आप तभी कर पाओगे जब आप स्ट्रांग हो, मजबूत हो। और उसके आगे उसका वचन कहता है कुछ भी तुम्हें हिला ना पाएगा। तो कुछ भी तुम्हें हिला ना पाएगा, परेशान ना कर पाएगा। हो सकता है तुम्हारे अगल बगल परेशानियां खड़ी कर दे, तुम्हारे आसपास परेशानियां ला दे, जो तुम्हारे दिमाग को टेंशन देने लगेंगी। जब वो परेशानियां तुम्हारे दिमाग को टेंशन देंगे तब ही तुम हिल डुल सकते हो। लेकिन अगर तुम स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तुम्हारे आसपास कितनी भी परेशानी आ जाए लेकिन तुम न हिलोगे न डुलोगे। हमेशा खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के काम में लगा दो। तो प्रार्थना में, आराधना में लगे रहने दो। आसपास क्या बीमारी है, क्या परेशानी, क्या लोगों ने तुम्हें घेर रखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लगे रहो, प्रभु के साथ अड़े रहो। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि तुम्हें पता है ईश्वर के लिए किया गया तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं हो। तो हर एक काम जो हम प्रभु के लिए करते हैं, हम 2 मिनट की प्रार्थना करें या 2 सेकंड की प्रार्थना करें, वो भी परमेश्वर उसका भी जवाब देता है, हमको उसका भी फल देता है। देखो हम जब किसी फैक्ट्री पे, किसी कंपनी पे या हमारे यहाँ कोई कार्य करता है तो वो शुरू से 1 तारीख से शुरू करेगा और 30 तारीख को कार्य खत्म करेगा, तब हम उसको फल देंगे। ऐसे परमेश्वर है, जब आप प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे तो एक समय उसने निश्चित कर रखा है, इस समय वो आपको फल देगा, वो आपको फल देगा। कोई भी परिश्रम आपका बर्बाद नहीं जाएगा। आपके लोग, यहाँ के लोग तो आपके पैसा काट सकते हैं, आपका परिश्रम आपसे बोलेंगे इतना देंगे, वो भी आपसे पैसा काटेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तू जितना करेगा मैं उतना तुझे वापस दूंगा।